हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 कंप्यूटर ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये सिलेबस जो है हिंदी का और ये चैप्टर हिंदी की भाषा एवं बोलियां सभी में जो है कमांड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हिंदी भाषा एवं बोलियां, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से यह भाषा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। विकल्प भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं संविधान की 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। 22 भाषाएं निम्न हैं। फर्स्ट है असमिया, बांग्ला, वोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू। कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। ऑप्शन बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली कार्यकारी भाषा के बारे में जो है निर्देशित किया गया है। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है, तो इसमें से त्रिपुरा की राजभाषा है ऑप्शन ए बांग्ला। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा बांग्ला है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का नाम उल्लेख है। त्रिपुरा की राजभाषा जो है बांग्ला है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी मिजो। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, तो कौन सी बोली का आकार जो बहुला है, ऑप्शन सी कौरवी। कौरवी बोली आकार बहुला है। कौरवी बोली खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर आदि जनपदों में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली व कन्नौजी है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ऑप्शन डी ये सभी कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या रूप है, तो ऑप्शन सी राजभाषा। सौरसैनी अपभ्रंश विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 राजस्थानी और गुजराती। सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम है राजस्थानी और गुजराती है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, ऑप्शन सी 8। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, ऑप्शन सी भाग 17 में। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, ऑप्शन बी सौरसैनी अपभ्रंश से। 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए मगही। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, भोजपुरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 में। 50 क्वेश्चन करेंगे, जितने भी समय में हो जाएंगे उतने में। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी राजस्थानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, ऑप्शन डी 351 में। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, ऑप्शन डी अक्षरात्मक लिपि है। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी की प्रचार, प्रसार और विकास के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 351 में। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जो है प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 348 में। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए राजभाषा। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी दिवस के रूप में। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन बी सुनीत कुमार चटर्जी ने। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन ए भोजपुरी। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो ऑप्शन डी बघेली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ऑप्शन बी 22 भाषाएं। हिंदी वर्तनी की मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1967 में। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो ऑप्शन डी मालवी। पंजाबी का विकास किससे हुआ था? तो ऑप्शन ए पैसाची से। तो पैसाची से जो है पंजाबी का विकास हुआ था। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन बी पाली भाषा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है और भाषा का विकास जो है भाषा के विकास का क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बीजी खैर। ऑप्शन डी सही है। संसदीय राजभाषा समिति के सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। तो हमने जो है भाषा का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में विविध से। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें एंड वीडियो को जो है शेयर करें। धन्यवाद।